मेरी बेटी है लक्ष्मी। मैं सुबह घर से निकला, उसको 20 रुपया दिया, बोला बेटी ये पैसा पकड़, तेरे को जो भी खाना पीना है जाके दुकान से लेके अपना खा पी लेना। वो दिन तो मेरा खाली इतना ही बात हुआ मैडम। मत रो, अब तो जो होने के था वो हो ही गया। मैडम मैं आधार कार्ड लेके गई लिंक कराने, अपडेट कराने। तो मैं बोली, बच्ची बोली कि पापा का नंबर दे देना। मैं बोली कि उनका छोटी मोबाइल है, उनका टावर नहीं पकड़ता है। बोली मम्मी मोबाइल रख दे, थे बोली कि मैं लेके जा रहा हूँ बेटी, 1 घंटे में लेके आता हूँ, तुमको मोबाइल दे देता हूँ। मैं बोली तेरे हाथ में मोबाइल दे देगी, मैं किधर मोबाइल लेती लेके हूँ। चली गई साथ में। उधर से जब आई तो मैं दरवाज़ा खुलवाई, दरवाज़ा बंद था। बाजू में दो आदमी थे, काम कर रहे थे, उन लोग को बुलाया तो लोग पतरा उठा के घर में घुसा, अंदर से कड़ी लाक थी तो लोग कड़ी खोला, बोला लड़की तो मर चुकी है। और वो भी किधर लगाया था मैडम, दरवाजे के पीछे कड़ी के ऊपर देखो, एक अथवा हाथ से पकड़ के अपन अथवा करते हैं ना, उसमें ओढ़नी बांधी थी और अपने गले में बांधी। अपना ही स्टाइल बांधी थी। मोबाइल नशा जैसा हो गया है, जैसे एक नशे वाला आदमी जिस तरीके से एग्रेसिव होता है, हमने कई बच्चों को उस तरीके से एग्रेसिव बिहेवियर करते हुए देखा हुआ है। अभी तो रिसेंटली हमने एक डेथ भी देखा था, जो मुंबई में ही डेथ हुआ था। वो बच्चे को मोबाइल नहीं दिया तो उसने अपने आप को मतलब सुसाइड किया करके। तो ये मतलब कितना ज़्यादा बढ़ चुका है। समझ में यही आ रहा है कि मोबाइल ना, अब तो हमरे यही आओ तो कि मोबाइल ना लेके गल होती तो ऐसा नहीं हुआ। मोबाइल ये के चक्कर में हो जो भी की वो मोबाइल को जैसे की, तो मतलब थोड़ी देर के लिए भी फोन छोड़ नहीं पाती थी? नहीं, तो उसी दिन खाली जब स्कूल जाते थे तभी मोबाइल हाँ छोड़ के जाती थी। हर समय मतलब मोबाइल पे रहती थी वो? हाँ मैडम, उस दिन तो वो ऐसा ही हुआ। कोई ऐसा इंसिडेंट आप बताएंगे इससे पहले, ताकि हम ये समझें कि वाकई मोबाइल की वजह से ही और गेम की वजह से ही हुआ? कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई ऐसा वाकया उससे पहले जो हुआ हो? खाली मोबाइल देखती थी, स्कूल जाती थी तो छोड़ के जाती थी, घड़ी घंटा चलाती थी। और क्या करती थी वो मोबाइल पे? क्या क्या देखती थी आप? वो क्या क्या करती थी? वही गेम खेलती थी, डाउनलोड करती थी, यही सब खेलती थी। और किस तरह का गेम था? कोई ऐसा आपको याद है नहीं, कि किस तरह का गेम खेलती थी? सांप वाला गेम नहीं रहता है। हाँ हाँ, वो बच्चे लोग को दौड़ता नहीं है, बच्चे लोग हाँ। यही कुल गेम खेलती थी। 7 बजे स्कूल जाती थी, शाम को 4 बजे आती थी। आधा 1 घंटा उसको टाइम मिलता था, अपना मोबाइल देखती थी, बाकी उसको तो कोई अथवा नहीं था। लेकिन आज मेरी बच्ची चली गई, मेरे को कितना कष्ट होता है। कोई नहीं सहारा मैडम, मैं खाली रिक्शा चलाता हूँ, अपना 100, 200, 400 कमाता हूँ, देखो इधर आए उसमें तो अपना घर चलाते हैं। It's not about where you have been brought up in या आप कौन से क्लास से हो, it's not about that. So it is about कि वो इंसान कितना फ्रीक्वेंटली या कितने ड्यूरेशन के लिए खेल रहा है, कितना इम्पॉर्टेंट है वो गेम उनके लिए, उनको क्या नीड्स प्रोवाइड कर रहा है, लाइक उनको उनको वैल्यूबल फील करा रहा है, उनको ऑटोनॉमी दे रहा है। इट्स अबाउट दोज नीड्स दैट आर गेटिंग फुलफिल्ड। जब मोबाइल का रिचार्ज खत्म होता था तो क्या करती थी वो? तो अपने जीजा को फ़ोन करती थी कि जीजा मेरा रिचार्ज ख़त्म हो गया, वो लोग डाल देता था। कभी ऐसा सोचते हैं कि उसके हाथ में मोबाइल देना एक तरह से काल ही बन गया? ये मैडम बच्चे लोग मानता है, अभी नहीं भी दो तो अभी रोने लगेगा बच्चे लोग कि हमको मम्मी नहीं दे। उस दिन बोली होती मैडम कि नहीं मेरे को मोबाइल ही चाहिए, तो मोबाइल रख के चले जाते थे, नहीं तो उस दिन नहीं जाते थे, दूसरे दिन जाते थे। मगर अपने को मालूम नहीं था मैडम कि ये सब अपने साथ ऐसा कहानी होगी। सो स्टडीज़ ऑल्सो शो कि जब 3 आवर्स से ज़्यादा आप गेमिंग कर रहे हो, कि दिन में 3 घंटों से ज़्यादा आप ऑनलाइन गेमिंग में एंगेज कर रहे हो, तो इंसोम्निया, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, these 3 things are on the rise with children like this. So more than 50% of parents believe that increased screen time से बच्चों का behavior aggressive हो रहा है। जो starting factors हो सकते हैं वो हो सकता है increased screen time, increased gaming, and it can lead to extreme reactions like dying by suicide or being violent and committing a crime towards somebody else.
हम तो कई सारी रिपोर्ट भी अभी आई देखा है कि कई सारे बच्चों ने सुसाइड किया है या फिर पेरेंट्स को ही मार डाला है। पैसा लगा देते हैं गेम्स में, गलत रास्ते पे जाना स्टार्ट हो जाता है। पर ये सब की जड़ है शुरुआती दौर से जो मोबाइल का दिया गया है, वो ये सबको समझ में नहीं आता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। सीवियर एडिक्शन एक छोटे एज ग्रुप में भी हम लोग देख रहे हैं कि वो फीडिंग ही नहीं लेते हैं। जनरली मैंने जो देखा है 3-4 साल के जो बच्चे रहते हैं वो भी बहुत एडिक्ट है। ये अभी घर घर की कहानी हो चुकी है। ऑलमोस्ट जो भी पेरेंट्स मेरे पास आते हैं अपने बच्चों को लेके जिनको स्पीच या लैंग्वेज की डिफ़िकल्टीज़ है, वो सब ये पॉइंट को मेंशन करते हैं कि स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है। मेरे केस लोड में ऑलमोस्ट 50 to 60% ऑफ द केसेस में हाई स्क्रीन टाइम प्रेजेंट होता है। देवांश, मैं ये ले लूं? नहीं, गाड़ी चला रहा है। मुझे दोगे मोबाइल? बाय बाय, मैं जा रहा हूँ। इसका ये प्रॉब्लम था कि ये बचपन से इसको मोबाइल दिया था, तो मोबाइल देने की वजह से इसका है ना स्पीच डिले हो गया था और वो कुछ बोलता भी नहीं था और सारी भाषा मोबाइल की ही बोलता था। तो इसलिए हम लोगों ने उसको डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने बोला है कि इसको थोड़ा स्पीच डिले का प्रॉब्लम है। इसके बाद हम लोगों ने थेरेपी स्टार्ट की इसकी, तो उन लोगों ने हमें मोबाइल और टीवी से इसको दूर रखने के लिए बोला। The first 3 years of life are very important for the development of speech and language and the overall brain development of the child. इस time में if the parent is exposing the child to a lot of screen, तो it can lead to speech delay or problems with their learning depending on how are they using it. ये हाइपर एक्टिव है, ADHD इसको, और ये मोबाइल यूज़ करता था पहले। एक जगह बैठता नहीं था तो इसको शांत रखने के लिए मोबाइल दे देते। शुरुआती के समय तक हमें नहीं लगा कि इसको कुछ प्रॉब्लम है। जब इसको फर्स्ट फिट आया उसके बाद उसका MRI वगैरह सब निकला, तब हमें थोड़ा इसमें प्रॉब्लम समझ में आया कि ये थोड़ा सा आई कांटेक्ट इसका नहीं है और ये रिप्लाई जल्दी नहीं करता है। हाँ, तो ये शुरुआती का सिम्टम्स था। अगर मोबाइल नहीं देते तो और बच्चों में भेज देते जल्दी, तो इसमें बहुत इम्प्रूवमेंट होता, बहुत। ये नॉर्म जैसे इसके एज के बच्चे वैसे ही स्कूल में जाता ऐसे। अगर मोबाइल नहीं देते तो वो जल्दी सोशलाइज हो जाता है। सोशलाइज नहीं है अभी, वो सोशलाइज हो जाता है जल्दी। लोग पसंद नहीं है, ज़्यादा बाहर घुलना मिलना। इसने हाथ लगाया तो उनको लगता है ये मार रहा है, तो बच्चे डर जाते इसके एज के बच्चे कि क्या कर रहा है करके। हाँ, राजवीर से तो थोड़ा डिस्टेंस बनाते हैं उसके साथ। सोशलाइज जल्दी हो जाता मोबाइल नहीं देते तो। पेरेंट्स इसको एक क्विक फिक्स की तरह भी देखते हैं कि अभी मुझे काम है या अभी बच्चा कुछ कर नहीं रहा है, मतलब उसके पास कुछ करने को है नहीं तो मैं फ़ोन दे दूँ। ज़्यादा जिद कर रहा है तो मोबाइल दे दो, तो दे दो। बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर किड्स टू बी बोर्ड एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर किड्स टू वेट। मैं फ़ोन ले लूँ थोड़ी देर के लिए? हेलीकॉप्टर है तो मालिक है। तो मैं देख रही हूँ कि ये जो लत है फोन आई की, हेलीकॉप्टर ये बहुत ज़्यादा इसको लगी हुई है। हाँ, और कब से है ये, किस उम्र से? अभी क्या उम्र है इनकी देवांश? अभी इसका 6 साल है। 6 साल के हैं। और कब से इनके हाथ में फ़ोन? 1 साल के बाद ही। 1 साल की, इतनी छोटी उम्र में? वजह इतनी जल्दी फ़ोन देने के लिए? वजह मतलब ये चिढ़ता था ज़्यादा, मतलब किसी के साथ रहता नहीं था और मोबाइल नहीं देंगे तो सब चीज़ें इधर से उधर फेंकना, ये तो वो सब जो भी मिला। हाँ, गुस्सा, और खुद का भी सिर पटकता था। अच्छा, दीवार से? हाँ, तो इसकी वजह से उसको मोबाइल दिया था कि बिजी रहे। हाँ। आप क्या करती हैं वैसे? मैं हाउसवाइफ हूँ। और हस्बैंड आपके क्या करते हैं? वो इलेक्ट्रिशियन है, तो मैं जब तक काम करती थी तो उसका पूरा टाइम मोबाइल में ही रहता था, कुछ भी नहीं कर सकता था मोबाइल की वजह, मोबाइल के सिवा। थेरेपी की बात आप
थेरेपी के बाद बहुत हैंडल हो रहा है वो, पहले नहीं होता था। इसकी वजह से हम लोग मोबाइल भी दे देते थे तो हैंडल हो जाता था। अगर कहाँ भी जाए तो उसको मोबाइल दे देते कि एक जगह बैठ जाओ वगैरह। अभी हम लोग मैम ने बोला है तो पूरा बंद ही कर दिया है, तो हम लोग खुद उसको अपने पास ही रखते हैं और बाकियों के साथ मिक्स होने देते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, दोस्तों के साथ, हाँ, बच्चों के साथ। पहले नहीं होता था। पर उनके बीच में कितना राजवीर कंफर्टेबल है? इसकी उम्र के इतना नहीं है, हार्डली, मतलब थोड़ी देर खेलता है, बाद में नहीं खेलता। तो अभी तो इसकी थेरेपी चालू है। अभी हम लोग को इसको शांत करना है। जो ये हाइपर है, अच्छा तो नहीं लगता है, जल्दी जल्दी बात करेगा, बोलेगा, समझेगा, उसको क्या तकलीफ है बोलेगा तो हमें भी अच्छा लगता है। बात नहीं करता ना वही, और जो मिक्स नहीं होता, हाइपर होता है, सीखेगा, जल्दी सीखेगा तो अच्छा लगेगा माँ को। वो मोबाइल देते हैं, सब चीज़ें होता है, जब देखते हैं कि बाजू वाला बच्चा ऐसा है और हमारा बच्चा ये नहीं कर पा रहा है, तब वो ये कंडीशन में फिर वो पैनिक होकर हॉस्पिटल आते हैं कि हमारे बच्चे को ये तकलीफ़ है, MRI करा लो, ये टेस्ट करा लो, वो टेस्ट करा लो, ये सब तरीके से आते हैं। फिर उनको हम लोग जब हिस्ट्री लेते हैं तब फाइंड आउट होता है कि एक्चुअल प्रॉब्लम ये है करके ऐसा। फिर उसमें बहुत सारे हमें काउंसलिंग करना पड़ता है, थेरेपीज देना पड़ता है, और ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है। इट इज़ मोबाइल इज़ लाइक अ स्लो पॉइजन जो बच्चों को देते हैं, और वो एक दिन में सही नहीं हो सकता, उसके लिए कई महीने कई साल लग जाते हैं बच्चे को। कितना लेवल का उसके अंदर प्रॉब्लम है उसको उस हिसाब से वक्त लगता है उसको इम्प्रूव होने के लिए। ये गाड़ी चलाओ जो रे ये रेसिंग गेम ये खेल रहे हैं सब मोबाइल पर। इसके बिना आपको मन नहीं लगता पूरे दिन? नहीं, गाड़ी पीछे जाओ। बहुत अच्छा लगता है मोबाइल। ठीक है, आप बैठो बैठो बैठो, बस मोबाइल मुझे दे दो आप। नहीं, अच्छा, एक दिन बिना मोबाइल के आप नहीं रह सकते? नहीं। 1 घंटा रह सकते हैं? 1 घंटा बिना मोबाइल के रह सकते हैं? 1 घंटा? 2 घंटे गाड़ी में चलाता। 2 घंटे गाड़ी चलाते हैं आप? ब्रेक और क्या पसंद है? है। अच्छा ठीक है, चलिए। और गाड़ी चलाने के अलावा आपको क्या पसंद है मोबाइल पर करना? सब गाड़ी पूरा चलाता। मैं छोड़ के अगर कोई भी इसको मतलब अरे नहीं दे दो, वो छोटा है अभी इतना, तो उसको है ना वो बल मिल जाता है। हाँ, वो बल मिल जाता है। जैसे कि मतलब इसकी दादी वगैरह है। ये बहुत सारे पेरेंट्स की कंप्लेंट है और ये बहुत बड़ा इशू है, ये छोटा इशू नहीं है, ये अभी दिखता नहीं है इतना ज़्यादा। कई पेरेंट्स को पता ही नहीं होता, उनको ऐसा लगता है बच्चे को शांत करना है तो मोबाइल पकड़ा दीजिए करके। इट इज़ लाइक अ डिजिटल पैसिफायर। हमारा एक बच्चा तो खैर एडमिट भी हुआ था उसकी वजह से, एग्रेसिव बिहेवियर की वजह से। वो बिल्कुल भी नहीं सुन रहा था, खाना पीना सब छोड़ दिया था। हमने कई बच्चे देखे 6 मंथ्स के बेबी को भी वो लोग मोबाइल दिखाते हुए फीडिंग करवाते हैं। शॉकिंग एक्सपीरियंस ये था कि आई हैव सीन parents showing mobile to their 4 to 6 month old child if the child isn't calming down or isn't eating, and they don't have any other way of calming the child down, and it has become a source of entertainment for a 4 to 6 month old child. ये देखिए ना, इतना छोटा बच्चा है, 7-8 महीने का बच्चा है। ये बच्चा जब वेंटिलेटर से निकाला हमने तो हम लोगों ने मतलब एकदम काम ही नहीं हो रहा था बिल्कुल भी, मतलब इरिटेबल, एक्सट्रीम इरिटेबल, उसकी वजह से उसका हार्ट रेट बढ़ना, बाकी की चीज़ें तकलीफ होना। जब हमने उसको, फिर उसकी मदर ने बोला कि ये मोबाइल से शांत होता है, तो मोबाइल दिखाया, बच्चा तुरंत फीडिंग लेना चालू किया और बच्चे का हार्ट रेट सेटल हो गया, बाकी की चीज़ें सब सेटल हो गई इमीडिएटली। मोबाइल जो काम दवा नहीं कर पाई वहाँ पे ही मोबाइल ने ये चीज़ें किया। बट दिस इज़ वेरी डेंजरस। यहाँ से चीज़ों की शुरुआत होती है, ये मतलब ऐसा है कि यहाँ से चीज़ें शुरू होंगी और ये आगे तक फिर ये बच्चा मोबाइल नहीं छोड़ेगा। 60 to 70% of the cases I see कि there is a mobile is the main villain, screen time। उसकी वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं, कुछ भी करना पसंद नहीं करते, ना खेलना पसंद है, ना पढ़ना लिखना पसंद है। एकदम रूटीन हो गया है कि सभी बच्चे जो स्क्रीन देख लिया है वो बच्चे डेवलपमेंटल इश्यू के साथ मेरे पास आने लगे। कोविड के पहले हमारे पास इतने केसेस हमने नहीं देखे थे जो कोविड के बाद देखे। जो फाइन मोटर स्किल से कई बच्चों को हमने देखे कि वो लिखना नहीं पसंद कर रहे, जैसे ही बुक या पेन लेके आए उठ के चले गए, बैठ रहे बट
लिखना नहीं पसंद कर रहे. So these are the fine motor skills that develops in the early years of life when the child crawls. ये इश्यूज ऑब्जर्व हुए हैं. ऑल्सो सोशल हुए? स्किल्स, या सोशल स्किल्स इश्यूज पे, जहाँ आप जितना बात कर पा रहे हो ऑपोजिट पर्सन से, आप कैसे इनिशिएट कर पा रहे हो, कितना कॉन्वर्जेशन होल्ड कर पा रहे हो, ऑल ऑफ दीज जो आप नर्सरी, किंडरगार्टन, ये सारे जो सीखते हो ना, कोई बच्चे हैं जो लैक कर रहे हैं. कब लिया था आपने ये मोबाइल? ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए एक जाके सेकेंड हैंड मोबाइल लिया मैडम 3000 का. ये कोविड के समय में जब ऑनलाइन क्लासेस चल रहे थे तो आपने ये हाँ। मोबाइल लिया. उसको लत लग गई इस मोबाइल की? देखने लगे, गेम सेम देखते थे अपना, वही सब गांव वाले मेहनत ताना मारते हैं, तो तेरी लड़की ऐसा की वैसा की, फांसी ली, मर गई. तो ये मोबाइल कितना बड़ा विलेन बन गया है बच्चों हाँ। की जिंदगी में. मेरे को तो लगता है कि मोबाइल नहीं रखी, बड़ी छोटा मोबाइल सही बा. मेरे को तो यही दिल में आता है मैडम, क्या बोलूँ. इतना छोटा था ये तब से इसके हाथ में फोन है. 1.5 साल 1.5 साल. इतनी कम उम्र में हमने इसके हाथ में मोबाइल दे दिया, ये गलती की, ये सोचते हो? हाँ, नहीं देना चाहिए मोबाइल. जितना बच्चों में मिक्स हो जाए उतना अच्छा है. गार्डन लेके जाओ बच्चे को, उतना अच्छा है. मिक्स हो जाए बच्चों में, खेले, उसको प्ले ग्रुप में डालो, बच्चों के साथ रखो, अदर एक्टिविटी दो, मोबाइल मत दो. ऐसा बहुत तकलीफ हो रहा है मैडम. कभी सोचे भी नहीं थे कि ऐसा ये लड़की मेरे साथ करेगी. अभी तो ऐसा करके गई कि जब ले अपन जिएंगे, जिंदा जब रहेगी तक तब ले मेरे को याद आएगा, भूलेगी मरते दम तक भूलेंगे नहीं. किससे बात भी करते, किससे कुछ भी करते, आँख से पानी निकलता मैडम.